केसरिया बालम आवो हमारे देश। रणवीर, मामा साहब, अरे तेरे कमीज पे तो छापे लगे हैं। ये तो किसी छोरी के हाथ के लगे हैं। देखने दे, देखने दे। भांजे, क्या ये इसी छोरी के हाथ के छापे हैं जिसकी तस्वीर तू बना चुका है? नहीं नहीं मामा साहब, वो ऐसी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी है? वो भाई, तेरी कल्पना की मैं कल्पना कर ही नहीं सकता। जिस छोरी की तू तस्वीर बना रहा है उसके पूरे खानदान के चेहरे से तेरे खानदान की दुश्मनी है। एक मूर्ति हाथ में है तो दूसरी जीजी के दिल में बन रही है। माताजी महाराज, हमारी जीजी को कुंवर सास से कभी अलग ना करना। माफ करना जीजी, थारो सपनों तोड़ दियो। बाहुड़ी, तू क्यों मारो सपनों तोड़ने लगी? तूने ही तो मन ने हिम्मत दी थी, तभी तो मैं बता दिया। फिर के कहा कुंवर साने कि वो हमारे से बहुत प्यार करते हैं। जीजी, मैं कुछ और पूछ रही हूँ कि आप कुंवर सा को अपने चेहरे के बारे में बताने वाली थी। मैं रुक्मणी से प्यार करता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्यार करता हूं रुक्मणी से। हाँ, ये बात मैं खुद जाकर तायासा और दीप सिंह से बताऊं या तू जाकर बताएगा कि तू एक दुश्मन की छोरी से प्यार करता है? जिस दिन दीप सिंह को ये पता चलेगा वो मदन सिंह का क्या हश्र करेगा ये तू अच्छी तरह जानता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मामा साहब। बगावत करेगा अपने तायासा और दीप सिंह से? प्यार करना कोई बगावत नहीं है मामा साहब। और फिर मदन सिंह से हमारी दुश्मनी चल रही है, सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है, ये साजिश है। मदन सिंह अपनी छोरी को आगे करके तुझे फंसा रहा है। बस मामा साहब। एक शरीफ आदमी के खिलाफ आपके जो मुंह में आए बोले जा रहे हैं। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं है कि मैं इस हवेली का बेटा हूं। बढ़िया, बढ़िया है भांजे। तो तू गयो काम से। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। बताया कुंवर सा को? मैं तो वाट ही देखती रह गई। एक बार को लगा जैसे कुंवर सा ना होंगे। फिर जब मिट्टी उठाने लगी और कुंवर सा ने पीछे से मारो नाम लियो, तो मैं तो सुध बुद्धि खो बैठी। रसाल, मैं गई तो थी ना तालाब पे, कहीं यहीं बैठी बैठी सपना तो नहीं देखने लगी थी? जीजी,
तो माताजी महाराज से अर्ज करती हूँ कि आपका सपना हमेशा के लिए सच हो जाए। हे भगवान, क्या हुआ? मारा मिट्टी वाला हाथ कुंवर सा के कमीज पे लग गया। कमीज पे लग गए? क्या मतलब है? अरे जरा मने भी तो बताओ। थोक दूं तायसा? जीता रहे। आपने बुलाया था? मदन सिंह के बारे में थारे से बात करनी थी। बात क्या है तायसा? दीप अभी भी जिद पर अड़ा है, मैं जानता हूं। वो भले हमारे सामने शांत रहे, पर मौका पाते फिर कोई हरकत करेगा। मदन सिंह भी राजपूत है, वो भी चुप बैठने वाला कोनी। आपको लगता है तायसा कि मदन सिंह ऐसा कुछ करेगा? जो आदमी हवेली में आकर थारे तायासा को बातें सुना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दीप समझने वाला कोनी, इसलिए मैं थारे से कुछ सलाह चाहता हूं, क्योंकि खून खराबा मैं भी न चाहूं। लड़ाई किसी भी तरह की क्यों ना हो, खून तो बहता ही है ना तायसा। मैं माफी चाहता हूं तायसा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। नहीं रणवीर, मैं तो थारी बात पर गौर कर रहा हूं। एक काम करो, इससे पहले कि दीप मदन सिंह के खिलाफ कोई कदम उठाए या मदन सिंह के गांव वाले दीप के खिलाफ, तुम मदन सिंह को बुलाओ। अगर वो कुछ शर्तें हमारी मानने को तैयार होता है तो मैं भी ये केस वापस ले लूंगा। सच तायसा? सच। वाह भाणजे, वाह वाह। जीजूसा ने तेरी राय क्या मान ली? तूने तो अपना ही रास्ता बना लिया। मामा साहब, सब सुन लिया है मैंने। थारा तायासा जमीन का मामला वापस ले भी ले, तब भी भांजे तारा सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मदन सिंह अपनी छोरी का रिश्ता इस घर के छोरे से नहीं करेगा। और यदि तू अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा तो सोच ले तेरे बड़े भाई दीप पर क्या गुजरेगी। जब उसे यह पता चलेगा कि जिस दिन मदन सिंह की बेटी थाने पर रपट लिखवाने गई थी, उस दिन उसका चहेता भाई रणवीर भी साथ था। मामा साहब, लेकिन तब मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी कि... अब तो खबर लग गई है ना तुझे, तो फिर तू अपने कदम आगे क्यों बढ़ा रहा है? देख भाणजे, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, तू अपने कदम पीछे हटा ले, नहीं तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मैं आज ही रुक्मी को बता दूंगा कि मैं कौन हूं। तो आज थारा फौजी आ रहे हैं। कौन फौजी? फौजी विक्रम, मारी लाडो का दिल जीतने वाला। देख रसा, तू थारो ब्याह विक्रम से करवा ले। मारी खातिर रुकी रह जावेगी तो सारी जिंदगी कुंवारी रह जावेगी। जीजी, ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे कुंवर साहब थारे से कितना प्रेम करे। प्रेम तो करे, पर उन्हें अब तक ये ना मालूम कि थारी जीजी में क्या खोट है, और थारी जीजी को भी अब तक उनका नाम पता भी मालूम नहीं। मैं तो ये भी ना जानू
कि उनके घर वाले कौन है। ओहो जीजी, तो पूछ लो ना आज, वो बाजार में तो आएंगे ही ना, और अपने बारे में भी बता दो। ना, उनके बारे में तो मैं पूछना भी ना चाहूं, पर अपने बारे में बताने से डर लागे है मन में। कहीं हमारा खौफ देख के मैं तो मरी जाऊंगी ऐसा। तो क्या इरादो है थारो? तू बता, मैं क्या करूं? मालूम ना है जीजी, पर इतना जरूर कहती हूँ कि जब तक थारे को हल्दी तेल ना लग जाए मैं ब्याह ना करूं। फिर ठीक है, थारी खातिर मन ने आज कुंवर सा से अपने बारे में कहना ही, फिर नतीजा चाहे जो भी। कैसे बताऊं रुक्मी को अपने बारे में? अगर ये सब जानने के बाद उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बगैर? पर बताना तो होगा ही। आखिर कब तक छुपा सकता हूं? और फिर एक दिन तो बताना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? What mochi is it? लॉर्ड कृष्णा, सी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। छतरी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कितने के लिए? आप चलिए, मैं आती हूँ। 25 25 ओनली। सी ना? Thanks. ओके, 20 No, it's okay. ये खीसू कहाँ चला गया अब? धोख दो काकी सा। आज चिट्ठी तो कौन नहीं लिखवानी है, फिर तू कैसे आ गई? अंबिका भाभी कहाँ है? अंबिका तो गई है कहीं। तन्ने कुछ चाहिए क्या? हाँ, पानी पीनो है। वो मटकी पड़ी है, जा पी ले। हरी छोरी, गुड़ भी है, देऊं के? ना काकी सा, मैं आपकी मदद कर दूं चावल पीने में? अरे रहन दे। जे तो हमारी आंखें भी देखे हैं कि दाल में काला कहाँ है। काकी साहब, आप तो चावल साफ कर रहे हो। थारी खिचड़ी में खूब समझू हूँ। जे देखन आई है ना तू, वो आयो के कोनी। काकी साहब, आप चावल बीनो, मैं चाली। छोरी, थारी उम्र में ऐसी कहानी के हीरोइन तो मैं भी रह चुकी हूँ। गाड़ी वाले भी को तो हम पे कोई रहम ही ना। अरे समय पे क्यों रे सर? थारा गांव के इस छोर पे आज कैसे आना हुआ? मैं बकरियां चराने निकली थी। अच्छा, अब बकरियां कहाँ है? घास खाने गई है। अच्छा, तो घास कहाँ है? बकरियां घास खाकर भाग गई। विक्रम, तू इसकी बकरियां ढूंढती
मैं सामान लेके घर जाती हूँ। ला। अब क्या हुआ? बोलना। चिट्ठी में तो बहुत कुछ लिखती थी। कैसे हो? अच्छा हूँ।